अभी हम लोग सत्संग योग से सुन रहे थे, ज्ञान सोचम परित्यज्य, मतलब ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगे रहते हैं का वो मूर्ख है। गप सब बंद थोड़ा देर के लिए। ज्ञान सोच को यानी ज्ञान चिंतन नहीं करके जो बाहरी सोच में लगे रहते हैं, बाहरी सोच मतलब घर द्वार दुनियादारी नहीं, ये सांसारिक सोच में जो रात दिन लगे हुए हैं का वो मूर्ख हैं। वो कैसा मूर्ख है का अमृत छोड़ करके मट्टी का ढेला को लेते हैं। जैसे कोई सोना को छोड़ दे और कांच का टुकड़ा को ले ले, उसको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में लिखा है कि वो उसी तरह का मूर्ख है जो हीरा को छोड़ देता है। हीरा सोना सभी कीमती चीज का हीरा मोती को छोड़ कर करजनी को ले लेता है। करजनी देखे ना, वो जो लाल लाल रंग का होता है, देखने में एकदम चमकता है, लोग माला बनाते हैं। कहा वो उस तरह का मूर्ख है जो हीरा को सोना को छोड़ करके और करजनी को ले लेता है, मट्टी को ढेला को ले लेता है। तो कहा ज्ञान सोच को छोड़ करके जो मनुष्य बाहरी सोच में लगा रहता है रात दिन का, वह उसी तरह का मूर्ख है जो अमृत को छोड़ करके विषय को लेता है। और जो विषय को लेते हैं उसके बारे में कहा गया है कि विषय हालांकि विष है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, निज सूरत को इनसे हटा, अपने शरीर मतलब ख्याल से उसको हटाइए विषय को। और क्या करना है? प्रभु में लगाना चाहिए। ये विषय सोच में अगर लगे रहेंगे और शरीर छूट जाएगा तो नरक चले जाएंगे। एक महात्मा घर द्वार छोड़ करके जंगल में रहते थे, कितना विरक्त था, वहीं रह करके ध्यान भजन सत्संग करते थे। एक दिन गया झरना में पानी लेने के लिए और उसी समय शेर गर्जन किया और वहां पर एक जो है हरिण पानी पीने गई थी और उसी समय शेर गर्जन किया और वो गर्भवती थी। डर के मारे भागना चाहिए तो पत्थर में टकरा गया। पत्थर में टकरा जाने से बच्चा प्रसव हो गया। बच्चा जो है पानी में बहने लगा लेकिन मां मर गई। महात्मा देखा ये अनाथ बच्चा मर जाएगा, उठा करके अपना कुटिया ले गया, दुलार से लालन पालन करने लगा। एक दिन महात्मा को ही जाने का समय आ गया। महात्मा सोचने लगा कि हम जो जा रहे हैं दुनिया से, इसका क्या होगा? कि किधर चला गया ख्याल? मृगा के बच्चा की तरह, हरिण के बच्चा की तरह। और दुनिया से चला गया तो मर करके वो हरिण ही बन गया, मृगा ही बन गया। लेकिन महात्मा था, उसको पूर्व जन्म का याद था कि हम तो महात्मा थे, थोड़ा सा गलती करने के कारण हमको मृगा बनना पड़ गया, हरिण बनना पड़ गया। इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। वो बचपन से ही सचेत था, जहां बैठता था वहीं बैठे रहता था, यानी भगवान का भजन करता था। लोग देखा उसका कैसा आदमी है भाई, जहां बैठा देता है वहीं बैठले रहता है बचपने से, तो उसका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ की तरफ बैठा रहता है, इसलिए जड़ भरत उसका नाम है। अब बताइए, थोड़ा सा ख्याल चला गया दूसरे तरफ तो क्या हो गया? एक सत्संगी आदमी, मैंने पहले मीट मछली खाता था, बीच में सत्संगी बन गया। अब मरते समय बगल वाला घर में मीट बन रहा था, उसका ख्याल चला गया उधर कि क्या स्वाद है। नहीं, बहुत सत्संगी लोग भी मतलब जबरदस्ती, कोई बात नहीं, इंद्रियां को तो नहीं, छठदम शील विरति बहुत कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्म से करने में विरक्त होना। मन जाए तो जाए, तू मत जाओ शरीर, कबीर साहब ने कहा। गुरु महाराज कहते हैं, मन जब जब भागी जाए तत्क्षण तुरंत पकड़ करके ला करके उसको जाप में ध्यान में लगाइए, मन तो भागेगा। तो उसका मन चला गया मीट की तरफ, खाते तो शरीर पूरा हो गया। अब सत्संगी आदमी मर गया, मीट खाने की इच्छा से तो बन गया, क्या बन गया? मांसाहारी जीव बन गया, बाघ बन गया, बाघ का बच्चा।
उसके घर पर एक महात्मा आए, तो उसका बेटा था, पिताजी तो चले गए। अब बाबा मेरे पिताजी तो सत्संगी था, लेकिन पिताजी मर कर के क्या बना? क्या देखना चाहते हो? क्या बाबा दिखा देते तो अति उत्तम था। कह रहे शेर बन गया, बाघ। क्या कैसे होगा महाराज, आप कैसे बोल रहे हैं? मेरा पिताजी सत्संगी था, है नामी सत्संगी, वो कैसे मर के बाघ बनेगा? क्या चलो दिखाते हैं। उसको ले करके चले गए जंगल। जंगल में जब गए, घनघोर जंगल में, तो गुफा था। गुफा के अंदर में 3-4 गो बच्चा जो है, शेर का बच्चा, वो अपना कर्म कर रहा था। कहा वो जो चितकबरा रंग का जो बच्चा है ना, वही तुम्हारा पिताजी। अभी देखो क्या होता है, एक काम करो, हम लोग छुप जाओ। दोनों थोड़ा दूर में छुप गया। सिंहनी जो है शिकार करके मांस लेकर के आया। मांस लेकर के आई और सब जितना बच्चा था सबको मांस खिलाने लगी। जो चितकबरा बच्चा था मुंह में मांस लिया और गला में जैसे खाने का कोशिश किया, गला में अटक गया और बस वहीं दम तोड़ दिया। कहा वही तुम्हारा पिताजी था, मांस खाने की इच्छा से मरा। देखिए मांस लाके उसकी माँ यानी सिंहनी दी, मुंह में मांस लिया, लेकिन सत्संगी था, भीतर कर नहीं पाया, गला में अटक गया, वो दम तोड़ दिया, फिर से मनुष्य शरीर में आया। तो मरने के समय जिस ख्याल से मनुष्य मरता है यानी शरीर छोड़ता है, उसी तरह का उसका जन्म होता है। इसलिए जीवन काल में हम अच्छा कर्म करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, तो मरते समय अच्छा ख्याल आएगा नहीं। और जीवन में दुनियादारी का ही ख्याल करेंगे तो मरते समय कहाँ से आएगा? इसलिए कहा कि जीवन में अच्छा कर्म कीजिए। कबीर साहब ने कहा सुकिरत करी ले नाम सुमरी ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ती। मरने वाले को आप कहिएगा राम राम कहिए, गुरु महाराज का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, शिव का नाम लीजिए, लेगा। जो संस्कारी है वही लेगा, और नहीं तो क्या बकेगा, क्या अटपट बोल रहा है, फालतू फालतू क्या बक रहा है। नहीं, इतना बोल सकता है लेकिन भगवान का नाम मुंह में नहीं आएगा। इसीलिए सहजोबाई को उनके गुरु समझाए। सहजोबाई को शादी होने वाला था, जेवर जेवरात उसको पहनाया जा रहा था। उसी समय उनके गुरु आ गए और आकर के आवाज लगाया, सहजो किधर को चली हो, सहजो किधर जा रही हो? रहना चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वाबीस। सहजो तनिक सुहाग पे क्या की था वो शीश। सहजो क्या, ये थोड़ा सा सुहाग है, थोड़ा सा आनंद के लिए तुम किधर जा रही हो? सहजो बाई समझ गई गुरु का क्या इशारा है। वो सखी सहेलियों से कह दी हम शादी नहीं करेंगे। अरे शादी नहीं करोगी? अब तो बराती आने वाला है, कुछ देर में तुम्हारा शादी हो जाएगी। कहा नहीं हम शादी नहीं करेंगे। सब जेवर जेवरात खोल खोल करके फेंकना शुरू किया। उनके जितने रिश्तेदार थे, सखी सहेली लोग जा करके कह दिए, उनके माता पिता सगे संबंधी सब आ गए। मौसी दादी, बेटी तुम क्या कहती हो? हम शादी, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे शादी नहीं करेगी तो घर का इज्जत, गांव का इज्जत सब मटवा मिट हो जाएगा, हम लोग बेइज्जत हो जाएंगे। सहजो बाई कह दे तुम लोगों का इज्जत रहे, इस घर का इज्जत रहे, इस गांव वाले का इज्जत रहे, और मैं नरक चली जाऊं, मैं ऐसा कर नहीं सकती। और सहजो बाई शादी नहीं की। ये प्रसंग से ये नहीं सोचेंगे कि शादी ब्याह करना, बाबा लोग मना करते हैं शादी ब्याह करने से भजन नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। शादी विवाह करके भजन ध्यान हो सकता है, लेकिन गिरही कारज नाना जंजाला, है ना। अगर दोनों हो गए ठीक ठाक, नहीं एक विचार के, तब तो ठीक है। और न पत्नी चलती है पूरब, आप चलते हैं पश्चिम, होगा भजन? हमारे गांव में एक लेडी दीक्षा ली और ध्यान में जब बैठती थी ना, उसका पति टॉर्च जला देता था 3 सेल वाला। कहता था ज्योति तुम दर्शन खुद करना चाहती हो ना, प्रकाश लो, देखो प्रकाश देखिए। इसीलिए हम लोगों का संत मत में है कि दोनों पति पत्नी मिल करके दीक्षा लो। नहीं, दोनों दीक्षा लेंगे तो दोनों को समझ रहेगा, नहीं कब ध्यान करना है, कब सत्संग करना है, कब क्या करना है। और नहीं तो सत्संगी एगो है, एगो सत्संगी नहीं है, तो जब ध्यान भजन करेंगे तब भी हल्ला गुल्ला शुरू कर देगा। बड़ा मुश्किल, बड़ा डिस्टर्ब है। तो गिरही कारज नाना जंजाला, घर में थोड़ा सा झंझट है।
संतों ने कहा पहला बंधन पड़ा देह का, पहला बंधन हो गया शरीर, हाँ, दूसर तिरिया जान, शादी कर लिए दूसरा बंधन हो गया। अब दोनों का विचार मिलना चाहिए। पति कहता हम बाबा को थोड़ा दान पुण्य कर देंगे, पत्नी कहता काम नहीं मिला तुमको, नहीं। साहबगंज हम लोग गए थे चंदा करने के लिए, मास्टर साहब है पति, मास्टर साहब, हाँ बाबा, मनियारपुर से आए थे अखिल भारती का चंदा। बाबा चुप रहिए। नाश्ता पानी में पत्नी को व्यस्त किया, बाबा लोगों को नाश्ता कराओ, हाँ, मास्टर साहब भी कर रहे हैं। और उसी नाश्ते के बीच में ऐसे पैसा हाथ में पकड़ के लाया, पकड़ा दिया। हम लोग तो रसीद, बाबा रसीद लेते जाइए, हाँ, रसीद लेते जाइए, पैसा भी लेते जाइए, नहीं तो अभी महालक्ष्मी अगर जान लेगी तो बाबा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमको जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लो कितना डर करके एक मास्टर साहब है, डर करके दिया चंदा, बड़ा मुश्किल है। वही कहा गिरी कारज नाना जंजाला, पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, बेटा हो गया, तीसरा बंधन हो गया, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, और पोता हो गया, नाती हो गया तो चौथा बंधन हो गया। और नाती के कहीं नाती भये तो कहे कौन ठिकान, नाती का भी नाती हो गया तो कौन ठिकान हो गया, कह गहरी बंधन में बंधे गए। संतों ने कहा कहो किसी विधि तान, कैसे आप उससे निकल पाएंगे। उसमें उपमा दिया है, वो क्या बोलते हैं आप लोग खट्टा भाषा में उसको, पानी के पास में पाएंगे देखेंगे कहीं मरा हुआ, खोखड़ा, खोखड़े बोलते हैं ना, हिंदी भाषा में उसको केकड़ा कहा गया। हाँ, खोखड़ा जैसे बच्चा जन्म दिया, हाँ, खोखड़ा जैसे बच्चा जन्म देती है उसको मरना निश्चित है। आप देखेंगे पानी की जगह में खेत बहियार में मरा हुआ बच्चा को इस तरह से वो लालन पालन करती है, नहीं अपना डंठा के अंदर वो ढक करके रखती है ताकि कष्ट ना हो, धूप बरसाने लगे। और वो बच्चा जो जो बढ़ता है माँ का ही मांस नोच नोच करके खाना शुरू करता है, और माँ को खाते खाते खोखला कर दिया, माँ मर गई। वही हाल है हम आपका संसार में। बेटा को लोग कितना मुश्किल से गाया गंगा करके नहीं पालता पोसता है, और बेटा जो जो बढ़ते गया, बेटा बेटी तो माँ बाप को ही परेशान करना शुरू किया। नहीं तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया। अगर सत्संग भजन में भी जाना चाहता है तो उसमें भी बाधा है। माता पिता अगर सत्संगी है तो उसमें भी दिक्कत, कहीं चंदा भेजा बोल दिया तो उसमें भी दिक्कत है, तुम इतना क्यों बोला, तुम मालिक है। लो वही सहजोबाई शादी नहीं की, यही सब थोड़ा दिक्कत है ना, घर गृहस्थी में ये सब थोड़ा सा दिक्कत है। सहजोबाई शादी नहीं की, भजन की, भक्ति की, और भक्ति में जब परिपूर्ण हो गई तब मस्ती में भजन गा रही है। क्या भजन गाती है, भया जी हरि रस पी मतवारा, भया जी हरि रस पी मतवारा, आठो पहर झूमत ही बीते, आठो पहर झूमत ही बीते, धारी दियो सब भारा, भया जी हरि रस पी मतवारा, भया जी हरि रस पी गला पिंगला ऊपर पहुँचे, गला पिंगला सुख मन पाट युगारा, भया जी हरि रस पी मतवारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। नहीं आजकल लोग कौन रस पीता है,
कीर्तन करने भी जाता है, कीर्तन करने नहीं, कीर्तन करने जाता है तो वहाँ तो दारू उरू मना है नहीं। हमारे गांव में कीर्तन हो रहा था, बंगाल का पार्टी आया हुआ है, कीर्तन भी बहुत खर्च करते हैं हमारे गांव में। तो हमारे गांव में संगठन बहुत बढ़िया है। ऐसा संगठन था कि कीर्तन होगा तो कीर्तन, सत्संग होगा तो सत्संग, और सब पूरे गांव के लोग मिल करके एक साथ कीर्तन में साथ देता है और सत्संग में भी साथ देता है। अभी भी आप लोग देखेंगे वैसा संगठन नहीं रहा, फिर भी सत्संग होगा तो आपको लगेगा पूरा गांव ही सत्संगी है। सब खाना बनाने में लोगों को खिलाने पिलाने स्वागत में भिड़ जाएगा, बच्चा बुतरू सब। तो जब उन लोग आकर सत्संग में मदद करता था तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि उन लोगों को भी मदद करें। तो हम चले गए, हमने कहा भाई हम कमेटी वाले से हमको भी कुछ सेवा दो। कहा बाबा आपको क्या सेवा दें, आप भोजनालय में रहिए, भोजन कितना बनवाना है, हाँ ये सब आप देख रेख कीजिए। हमने ठीक है। तो वहाँ जब हम सब कुछ करने लगे तो कीर्तन पार्टी वाला का डेरा उसी स्कूल में था, वो समझ गया यहाँ का मालिक यही है, हाँ। तो आके हमको बोलता है बीड़ी खाबो बीड़ी, हाँ ऐसे करके बीड़ी खाबो बीड़ी। तो समझते हैं उसका भाषा, हाँ। तो बोले क्या बोले, बीड़ी खाबो बीड़ी, मतलब पैसा दो बीड़ी खाएंगे, हाँ या बीड़ी खरीद के ला दो। हमने कहा सुन लो, बीड़ी, दारू, तिरंगा, भांग, गांजा, इसका पैसा कमेटी से नहीं मिलता है। और तुम लोग कीर्तन करने आए और बीड़ी खाबो और दारू खाबो, कीर्तन करने भी नहीं देंगे, भगाइए देंगे यहाँ से। तो बोले ना 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 एरकम करिस ना, एरकम करबे ना, हाँ भागा उधर भैया के तरफ, उधर जाके पिया क्या किया, हाँ। तो लोग कहता है ये लोग ऐसे करता है, हम लोग तो आदत बना के रखा है ना तुम लोग, बीड़ी तम्बाकू सब खाने देता है इन लोगों को। अब बताइए वो कीर्तन करने आया है और कमेटी वाले से मांग रहा है बीड़ी खाबो बीड़ी, हाँ। उसको वो ज्ञान ही नहीं है। कीर्तन करने जाता है, गांजा भांग सब खा लेता है, उसके बाद कीर्तन में बैठता है, क्योंकि शरीर में नशा नहीं आएगा, जोश नहीं आएगा, कर नहीं पाएगा। नहीं, गोड्डा जिला हम लोग गए थे सत्संग करने, तो ऐसा सत्संग था, कीर्तन और सत्संग एक ही साथ, मतलब सिद्धबाग गांव का नाम है, वहीं पर था। वहाँ पर पहले कीर्तन होता था और हम लोगों का 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक सत्संग उसी मंच में तुरंत फटाफट व्यवस्था कर देता था, गुरु महाराज की तस्वीर लगा देता था। और फिर 2 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक जो सत्संग का नियम है, उसके बाद कीर्तन होता था। तो हम लोग कई महात्मा थे, हम थे माधव बाबा, सुखदेव बाबा, हाँ ऐसे कई महात्मा थे हम लोग। तो डेरा था हम लोगों को उसी घर में, कीर्तन वाला का डेरा और हम लोग का डेरा एक ही जगह, मतलब 2 रूम है, एक रूम में हम लोग हैं, एक रूम में उन लोग हैं। तो हम लोगों का भोजन बनता है उसी घर में, और कीर्तन वाला का भोजन बनता है जनरल, सबके बीच में 10 गिरदा। तो हम लोग का तो निरामिष भोजन बन रहा है, तेल मसाला कम है, और उन लोगों का तो पूरा तेल मसालादार भोजन बन रहा है। तो आंगन तरफ हम लोग भी निकलते हैं, कीर्तन वाला भी निकल रहा है, तो उन लोगों को रहा नहीं है। तो जो महंत है वो बोला मांगो माताजी ये भोजन हमको भी थोड़ा चाहिए, पेट एकदम गर्म हो गया, पूरा जल रहा है पेट। तो जो सत्संगी थी वो कहा आप लोगों का भोजन यहाँ नहीं है, बाबा लोगों का भोजन बन रहा है, आप लोगों का भोजन वहाँ है। कहा माँ वही भोजन करते करते मतलब पेट जलने लगा, थोड़ा सा दे दो। तो हमने कहा थोड़ा दे दीजिए। कहा बाबा दे तो देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन इन लोगों का करनी देख रहे हैं ना, हमने क्या करता है, का खान पान बहुत गड़बड़ है। तो वो ढोलक जो बजाता था वो देखते हैं, खोल जो बजाता था वो नीचे आकर के बैठा है, सुन रहा है। तो एक बाबा जी आके पूछा कि आप इसी पार्टी में हैं? कहा हाँ हम बायन हैं। काम क्या करते हैं? पूरा हिसाब लेने लगा। कहा घर पर कोयला वोला ठेलते हैं। चलिए ठीक। मीट मछली हाँ वही तो जोलर फल कोनो दोष नहीं। बीड़ी सिगरेट का वही तो चलছে हमारे बंगाल सब चले। ये सब हो गया गप सब। उसके बाद उन लोगों का पाली आया, बस एकदम सज धज करके एकदम बढ़िया कपड़ा पहन करके सब चला गया आसर में। आसर में जब गया तो महंत अभी रूमे में है, पूरा सज करके एकदम टिका उकार लगा लिया है, कपड़ा पहन लिया है और सिगरेट निकाल करके बस धाए धाए वो धुआं उड़ा रहा है। तो घर का जो मलिकान था वो हमको बोलते बाबा इधर आइए इधर। क्या बोल रही है?
बोला देखिए बाबा, देखिए आप कहते हैं इन लोगों को खाने दीजिए, ये तो घर में रहने दे दिए, यही बहुत हो गया। हाँ देखिए, सिगरेट पी रहा है, अभी जाएगा वहाँ कीर्तन करने, नहीं, अभी उसको सब भगवान जी जैसा समझ करके, महंत समझ करके सब लोग प्रणाम करता है, पैसा चढ़ाता है, देखिए इसका कर्म, सिगरेट पी रहा है। बोले ये लोग कोई दोष मानता ही नहीं है, नहीं, वही बात है, शरीर में कोई शक्ति है नहीं, हाँ, क्योंकि उसको नियम पता है ही नहीं। नियम कैसे शरीर में शक्ति रहे, उसका नियम पता है ही नहीं। सदाचार अभी सुन रहे थे ना, सोच, संतोष, हाँ, ये सब तरीका है। दीक्षा लेंगे तो सोच क्या है, संतोष क्या है, हाँ, उसमें तप क्या है। सबसे बड़ा तप है ब्रह्मचर्य का पालन करना, सबसे बड़ा तप है। और वो जब आपका पालन हो जाएगा, शरीर में शक्ति रहेगी, तो आप सब काम आपका सही सही हो जाएगा। नहीं, पहले का लोग, विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि का कितना था, 100 पुत्र होता था, नहीं, और 100 पुत्र होने के बाद भी ऋषि कहलाते थे और शरीर में शक्ति होता था ना। उन लोग जानता था नियम, कितना साल के बाद बच्चा पैदा करना है, नहीं, वो बच्चा कैसा होगा, बलवान होगा। आज कल तो देख रहे हैं बच्चा का शरीर में शक्ति है, एक तो खान पान गड़बड़ है, हाँ, खाद का सब जहर खा रहे हैं, और दूसरी बात बच्चा कब पैदा होना है, किस परिस्थिति में होना है, कोई ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए लोग गरीब भी हो रहे हैं, है ना। तो ये सब ज्ञान कहाँ मिलेगा, ये सब ज्ञान सत्संग में मिलता है। सत्संग सुनेंगे, समझेंगे तो आपको ज्ञान होगा। इसलिए पूरे परिवार को सत्संगी बनने कह रहा है। पति पत्नी दोनों मिलकर के सत्संगी बनेंगे तो दोनों को ज्ञान रहेगा। सत्संगी बनने के बाद बच्चा पैदा लेगा, वो बच्चा संस्कारी होगा, माता पिता का सेवा करेगा, समाज का सेवा करेगा। तो सहजो बाई भजन गा रही है, क्या कह रही है, भयाजी हरी रस पी मतवारा। कौन रस, हरी रस। कैसा नशा है, 8 पहर झूमत ही बीते, 24 घंटा नहीं, 4 पहर का रात, 4 पहर का दिन, 8 पहर झूमत ही बीते, डारी दियो सब भारा। इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे। इंगला पिंगला क्या है लोगों को पता नहीं है, हाँ, सुषमना पाठ उघारा। इंगला पिंगला सुषमना क्या है, ये लोगों को जो सत्संगी नहीं है, दीक्षित नहीं है, बहुत सत्संगी को भी पता नहीं है ना। हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं, उसमें 3 नाड़ी प्रधान है, इंगला पिंगला और सुषमना, लेकिन सबसे सुपर है सुषमना। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, सुषमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। तो का सुषमन पाठ उघारा, तब पीवन लागे सुधार रस, जब ही दुर्जन पड़ी दिदारा। सुधारस यानी अमृत। अमृत कहाँ है, तो सहजोबाई कहती है, पीवन लगे सुधारस जब ही, वह सुधारस है इस शरीर के अंदर में। तब दुर्जन लोग जो हैं उसको बिगाड़ने के लिए लग गया। दुर्जन क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब दुर्जन है। इस दुर्जन से बचना है। भक्ति लाइन में 2 गो ठग है, जबरदस्त ठग है वो दोनों। इससे बचना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े महापुरुष लोग बच नहीं पाए, तो हम आप कौन खेत के मूली हैं। भक्ति लाइन में क्या 2 गो ठग है, तो मुलुकदास जी महाराज कहते हैं, मनवा राम के व्यापारी, मनवा राम के व्यापारी। मनवा राम के व्यापारी यानी भक्ति कर रहे हैं, ये व्यापारी कहा। 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। सावधान हो बेचन खई हो, रहियो आपस हमारी। मनवा राम के व्यापारी का 2 ठग है, और ये दोनों जबरदस्त ठग है। 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे। मार्ग मतलब रास्ता। ये भक्ति लाइन में जितने लोग भक्ति करते हैं, ये भक्ति करने वाले को 2 गो ठग मिलेगा, और ये दोनों ठग बड़ा जबरदस्त ठग है। ये ठग लेगा। कहा सावधान हो पेच न खइयो, सावधान रहिए मत ठगाइए।
अगर ठग आ गए तब तो खत्म हो गया। और ठग क्या है? तो नारी के लिए पुरुष और पुरुष के लिए नारी। हमारे गुरु महाराज लिख दिए सत्संग योग में, स्वादिष्ट भोजन और शरीर का श्रृंगार ये क्या है? कहा ये कालकूट विष के बराबर है। एक विष होता है बहुत कीमती विष, जैसे जीभ में रखे बस काम तमाम। हाँ, यानी स्वादिष्ट भोजन। हम कई बार बोले हैं प्रवचन में, 3 तरह का भोजन होता है, राजसी भोजन, तामसी भोजन और सात्विक भोजन। हाँ, हम लोग जब जाते हैं सत्संग करने के लिए बोल देते हैं कि भाई तेल मसाला कम, हाँ तेल मसाला कम, झाल कम, और थोड़ा भोजन सिद्ध हो जाए और थोड़ा रसदार। लोगों का सोच क्या है? बाबा को एक दिन खिलाएंगे तो कैसे खिला देंगे, हैं? क्योंकि रोज खाता है वो चटक पटक। आप कितनों बोलिए फिर भी आपको तेल मसाला झालदार भोजन आपको बना के दे ही देगा। लेकिन अब बाबा जी लोग करेगा क्या? सामने भोजन आ गया, नहीं, हम लोग तो कहीं कहीं क्या करते हैं, पानी में दिए बस, ऐसी सब्जी में दिए पानी डाल, हाँ पानी डाल के बस उसको जो है मैंने निकाल के खा लिया, बाकी भाई तुम्हारा चीज तुम ही जानो। क्या करेंगे बताइए? हाँ, और कभी कभी तो खा लेते हैं चलिए मन रखने के लिए, नहीं। कहा स्वादिष्ट भोजन और शरीर का श्रृंगार वो कालकूट विष के बराबर है। बड़ा खतरनाक बताया है। तो कहा ये दोनों ठग है। हाँ, कौन कौन ठग है? तो स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए नारी, है ना, ये दोनों ठग है। और ये कनक मतलब सोना, हाँ कनक मतलब सोना चांदी, धने ले लीजिए। हाँ, ये धन संपत्ति सोना चांदी ये ठग है। भक्ति करने वाले को पहले क्या मिलेगा? लोग गरीब हो करके तप करते हैं, यानी ध्यान करते हैं, नहीं, और तप के प्रभाव से वो राजा बनता है। राजा होने से अहंकार होता है और वो सीधे नरक जाता है। हाँ, आप गरीब हैं, ध्यान भजन सत्संग करेंगे, आपको पैसा का आमदनी हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा आपको देगा। और उसमें पढ़ करके आप फंस गए, नहीं, पैसा का लोभ किसको नहीं है? आज सत्संग अभी कर रहे हैं, अभी कहीं कहेगा चलिए 10,000 मिलेगा तब सत्संग सब छोड़ के चल देंगे, नहीं, अरे चलो पहले कमा लेते, सत्संग तो बाद में कर लेंगे, नहीं। वो ठग है, आपको ठग लिया, सत्संग छोड़वा दिया, नहीं, पैसा चलते अब चले गए। एक महात्मा जो थे वो कुत्ता रखा था, और अरे बैठ बैठ बैठ, हल्ला नहीं करना, बैठ थोड़ा देर बैठ। और बोला कि आज हम थोड़ा लोभ के बारे में बोलेंगे। हाँ, लोभ आदमी को क्या क्या करवाता है। तो राजा उसमें सत्संग में बैठा हुआ था, पैसा वाला था। महात्मा लोभ के बारे में कैसा बोलेगा भाई? तो कहा बाबा लोभ के बारे में अभी बोलिए ना। कहा अभी नहीं, पिछली वेला सत्संग में हम सुनाएंगे लोभ के बारे में, आइए सब। और वो क्या किया, अपना कुत्ता का गले में बहुत कीमती हीरा बांध दिया। हाँ, राजा पहले आ गया, बाबा लोभ के बारे में होगा ना प्रवचन? कहाँ होगा। कुतवा तो बगले में बैठा है, राजा का ख्याल उधरे जा रहा है। तो महात्मा पूछता है क्या देख रहे हैं उधर? तो महाराज वो जो पत्थर बांधे ना अपना कुतवा को, वो पत्थर हमको दे दीजिए, हम इससे भी बढ़िया पत्थर लाके आपका कुत्ता का गले में बांध देंगे। अरे छोड़ो, कुत्ता का गले में है वही पत्थर ठीक है, दूसरा क्यों? तो बाबा वो काम है, हमको दे दीजिए। हाँ, और हम दूसरा एकदम कीमती पत्थर लाके आपका कुत्ता के गले में बांध देंगे। तो महात्मा कहा इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। का कौन काम? का कुत्ता के साथ खीर खाना पड़ेगा एक ही साथ में। तो राजा सोचता है करोड़ों का संपत्ति है, महात्मा का कुछ नहीं लगेगा, तुम खीर खा लो कुत्ता के साथ और खोल करके ले लो। कहा बस खीर खा लेंगे मिल जाएगा, कहाँ हम बनाते हैं खीर, हाँ, और अभी देंगे कुत्ता को और तुम भी दोनों मुंह एक ही साथ सटा के खा लो और ले लो। तो राजा सोचा दो कुत्ता के साथ खाने से क्या होगा, करोड़ों का संपत्ति मिल रहा है। कहा महाराज हम तैयार हैं। महात्मा फटाक से खीर बना करके लाया, कुत्ता को एक बाटी में दे दिया। राजा को कहा जाइए
राजा गए और उसमें जो था ना कटोरा में थाली में, जैसे कुतवा चाटने लगा, राजा भी अब जीभ निकाला चाटने के लिए, तब महात्मा जी का हाथ पकड़ लिया, महाराज क्या कर रहे हैं? फिर खा रहे हैं, वो हमको मिल जाएगा पत्थर। तो महाराज देखिए लोग क्या क्या करवा दिया आपको, यही है लोग का। महाराज ये लोग क्या करवा दिया, आप कुत्ता का छुआ हुआ को खाना चाहता है? और आप कुत्ता का खाया हुआ खाना चाह रहे थे, यही लोग ऐसे ऐसे करवाता है। हाँ, तो कहने का मतलब लोग से आदमी क्या क्या कर लेता है, नहीं? तो कहा दो ठग मारग माही मिलेंगे, ये दोनों ठग है, एक संपत्ति और दूसरा नारी के लिए पुरुष, पुरुष के लिए नारी। यहाँ अगर आप सावधान रह गए, नहीं ठगाए, तब कितना लाभ होगा। हरि के नगर में जा पहुँचोगे पैयो लाभ अपारी। हरि के नगर में जा पहुँचोगे पैयो लाभ अपारी। चरण दास तो को समझावे रे मन बारम बारी मनवा राम के व्यापारी। चरण दास जी महाराज समझाते तो अपार लाभ मिलेगा, परमात्मा के नगर में पहुंच जाएंगे और वहाँ भरपूर लाभ मिलेगा। नहीं, अभी सुन रहे थे भजन में, गुरु जुगती से ताको गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल के द्वारा रे। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि, वहाँ शब्द मंडल में वहाँ बहुत तरह का शब्द है। कल जो हम बोल रहे थे ना एक सत्संगी को, नहीं कि दीक्षा लेना है तो संते मत में लेना है, क्यों बोले? हम गए थे हरिद्वार, और हरिद्वार एक मंदिर में गए, फेमस मंदिर। हाँ, 5 बजे शाम को कहता है महाराज जितने हैं आप लोग यहाँ से निकल जाइए, और नहीं तो नाद ध्वनि होगी, बैठ करके नाद ध्वनि सुनिए। हम लोग 2-4 गुरु भाई थे, हम लोग चलिए भाई सस्ते में मिल रहा है नाद ध्वनि, सुन लो। हैं, नाद ध्वनि यानी तब नादानुसंधान करने के लिए लोगों का जुत्तड़ घिस जाता है, कई जन्म लग जाता है, फिर भी नाद ध्वनि सुनाई नहीं पड़ता। यहाँ फिरी अब ये सुनाई पड़ रहा है, तो निकलेंगे क्यों? सुन लो, उसके बाद ही जाएंगे। तो सब जहाँ जहाँ था सबको कहा बैठ जाइए, हम लोग भी एक बरंडे में बैठ गए। तो सुनते क्या है, जाप का जाप कीजिए, हाँ परमात्मा का भजन कीजिए, अपने गुरु का याद कीजिए। तो हम लोग अपना जाप शुरू कर दिए। कैसेट लगा दिया, कैसेट उसमें बॉक्स है, पूरे मंदिर में लगा हुआ बॉक्स लगा दिया। हाँ, बॉक्स में उसमें कैसेट लगा दिया। मुरली ध्वनि है, बांसुरी बज रहा है, हाँ एकदम मधुर मधुर ध्वनि से बज रहा है और सब झूम रहा है। हाँ, हम लोग सुन लिए, और जब वहाँ से निकले तब हम लोग गुरु भाई बात करते हैं कि देखिए लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। यही नादानुसंधान है, यही मुरली ध्वनि है। रास में है ना, रास में प्रसंग, रास में भी मुरली ध्वनि के बारे में चर्चा है ना। जो तो गोपी तो शाम नाचे वृंदा गोनो धाम, उसमें भी मुरली ध्वनि का है। उस सखी लोग जो आई थी, मुरली ध्वनि सुन सुन करके ऐसे विभल हो गई, कोई दही मथ रही थी तो वैसे छोड़ करके चल दी। नहीं, शरीर यही है लेकिन आत्मा निकल करके चला गया रास में। नहीं, वही महारास है। नहीं, आत्मा परमात्मा का मिलन है। हमने कहा देखिए लोगों को कैसे ठगा जा रहा है। नहीं, वो वही मुरली ध्वनि है, वही नादानुसंधान है। नहीं, किसी मत में है मोमबत्ती जला दिया और आपको दीक्षा दे दिया, नहीं, और कहेगा यही है आपका प्रकाश, यही है प्रकाश है। उसमें जो लिखा है जब तेरी आंख एक हो जाएगी तो पूरा शरीर आपका उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, तो वही है मोमबत्ती, पूरा शरीर को प्रकाश कर देगा। नहीं, ये सब जब तक बढ़िया गुरु नहीं मिलेगा, बढ़िया से आप नहीं समझेंगे और युक्ति जान करके भजन नहीं करेंगे, तब तक मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कबीर साहब का भजन हम लोग सुन रहे थे, बिनु सत गुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। अभी और सुने, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ट पसान के सदा, शिवम पश्यंति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठिते। कोई जप में, कोई जग में, कोई कहाँ कहाँ परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन वो परमात्मा तो हम आपके शरीर में हैं। तो आज तक मिलता कैसे नहीं है? जब शरीर में हम आपके साथ है तो
तो वही कहा, बिनु सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। उसमें उपमा दिया, के हर सुत ले आयो गडरिया, पाल पोस उन्ह किन्हा सयाना, करत कलोल रहत अजन संग, अपन मर्म उन्हों नहीं जाना। उसमें शेर का बच्चा का उपमा दिया, भेड़ बकरी चराते हुए गडरिया गया जंगल किनारे और मिल गया शेर का बच्चा, ले आया घर, भेड़ बकरी के साथ रख दिया। जब वो शेर का बच्चा बढ़ा तो अपने आप को कहाँ पाया, आंख भी खुला तो कहाँ पाया, भेड़ बकरी के साथ में बढ़ा, उसी सब के साथ में घास चरने लगा, मैं बोलने सीख गया, बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं है कि हम शेर हैं। एक दिन एक शेर निकला जंगल से, रपेट करके उसको पकड़ा, शेर का बच्चा, चिल्लाने लगा, हमको क्यों पकड़े हो, छोड़ दो। करे तुम क्यों भागते हो, तू तो मेरा जात है। कहने हम भेड़ बकरी हैं। कहो भेड़ बकरी के साथ रहते रहते तुम भेड़ बकरी बन गया, लेकिन तुम भेड़ बकरी नहीं हो। उसको ले जा करके पानी में परछाई दिखाए, देखो तुम्हारा रूप रंग और मेरा रूप रंग एक जैसा है। कहाँ, रूप रंग तो एक ही जैसा, लेकिन बोली में अंतर है। का बोली में भी अंतर नहीं है, हम बोलते हैं और तुम भी बोलो। ये जब जोर से दहाड़ा तो डरने लगा, कहा डरो नहीं, तुम भी बोलो हिम्मत करके। वो भी बोला तो दोनों का बोली भी मिल गया। तब अपना दशा देखी मुस्कुराना, अपना जब स्वरूप का ज्ञान हो गया तब अपने मूर्खता पर हंसी आई। वही हाल हम आपका भी है। नहीं हम लोग हैं शेर नहीं, हम लोग जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सब मनुष्य भगवान का भजन करके परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सोचते हैं हम लोगों से होगा, हम लोग कर पाएंगे। वही बिना सतगुरु नर रहत भुलाना, बिना सतगुरु के ये हाल है। तो हम आपका हाल कैसे हो गया है, तो नीचे वाला पंक्ति हम लोग सुने, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद बाहर फिरत विकल भयो भयो। का जानवर वाला हो गया हाल। मिर्गा का नाभि में कस्तूरी है, और कस्तूरी जब पक जाती है ना तो सुगंध निकलने लगता है। मिर्गा को यह ज्ञान नहीं कि मेरा नाभि से ही सुगंध निकल रहा है। लताओं में, भूमि में, वृक्षों में सूंघते दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते वो परेशान होकर मर जाता है। वही हाल हम आपका भी हो गया। हाँ, परमात्मा हम आपके साथ है, लेकिन परमात्मा को अपने नजदीक में नहीं खोज करके कहाँ कहाँ दौड़ते हैं। तीर्थ में, दान में, जप में, जग में, हाँ, अग्नि में यानी हवन में परमात्मा को खोजते हैं। परमात्मा वहाँ नहीं है, परमात्मा तो हम आपके साथ में। हाँ। तो परमात्मा का स्वरूप को पहले जानना पड़ेगा। नहीं, ये जरूरी है। जब तक परमात्मा स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा का भजन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो परमात्मा है कैसे, इसके बारे में तो बहुत बार हम लोग सुने समझे हैं। हाँ, ये सबको सुनना है, समझना और देखा देखी भक्ति में नहीं लगना है। एक नगर का नाम था अंधर नगरी, चौपट राजा, टकासेर खाजा, टकासेर भाजा, वो शीर्षक है। हाँ, तो दोनों गुरु चला जा रहे हैं, तो चलवा देखता है, बोर्ड लिखा है अंधर नगरी, चौपट राजा, टकासेर खाजा, टकासेर भाजा। का बाप रे, टकासेर खाजा, टकासेर भाजा, हम तो खा करके मोटा जाते। हाँ, क्योंकि टकासेर खाजा, टकासेर भाजा। का महाराज हम इसी नगरी में रहेंगे। गुरु समझ गया मेरा चेला को ज्ञान नहीं है, खाने के लिए लोग से रह रहा है। का ठीक है रहो, लेकिन जब संकट आ जाए तो तुम हमको याद कर लेना। का ठीक है। गुरु महाराज चले गए। चेला तो टकासेर खाजा, टकासेर भाजा, सब टके सिर में खूब खाया, बढ़िया बढ़िया चीजें खा करके मोटा गया। एक दिन एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो उस गांव होकर के पार होकर के वो चले गए। तो उस गांव में वो घर बन रहा था, बिल्डिंग। अब होता क्या है, वो बिल्डिंग का दीवार गिर गया और एक बकरी दब करके मर गई। तो राजा के पास केस हुआ कि महाराज मिस्त्री कैसा मेरा घर बना दिया, सीमेंट बालू कम दे दिया, दीवार उलट करके मेरे एक बकरी मर गया। तो मिस्त्री को पकड़ करके लाए। राजा कहा इसको फांसी में लटका दो, क्योंकि इन्होंने सीमेंट बालू कम दिया इसलिए उसका दीवार कमजोर हो गया और गिर करके बकरी मर गई। मिस्त्री ने कहा महाराज मेरा क्या दोष, अरे हम तो मिस्त्री हैं, सीमेंट बालू जोड़ने वाले नहीं, ईटा जोड़ने वाले। ये तो सब दोष लेबर का है, लेबर मिला के मसाला लाया कमजोर, इसीलिए दीवार गिर गया। कहा अच्छा, तब तुमको नहीं होगा फांसी। चौपट राजा, तुमको नहीं होगी फांसी, फांसी तो लेबर को। कहा लेबर को पकड़ के लाओ, उसको फांसी में लटका दो।
लेबर को लाया कि लटका दो फांसी में, सीमेंट बालू कम मिलाया, मसाला बढ़िया नहीं दिया, इसलिए दीवार गिर गया, बकरी मर गई। लेबर कहा महाराज मेरा इसमें क्या दोष है? कहा तो किसका दोष है? कहा बाबा जी का दोष है। कहा बाबा जी का दोष है? कहा महाराज हम सीमेंट बालू ठीके मिला रहे थे, लेकिन वो बाबा जी उसी होके गया ना, एकदम खा पी करके मोटा है, तो मेरा नजर उधरे चला गया। हम महात्मा को देखने लगे तो मसाला मिलाने में थोड़ा भूल हो गई, मैंने बढ़िया से मसाला नहीं मिला, इसलिए दीवार कमजोर हो गया, गिर करके बकरी मर गई। कहा तो फांसी किसको होना चाहिए? कहा महात्मा को होना चाहिए। तो लेबर को भी छोड़ दिया, कहा जा महात्मा को पकड़ के ले आओ। महात्मा को पकड़ के ले आया। क्या जी इसका दीवार कमजोर हो गया, अब इसमें दीवार गिर करके बकरी मर गई तो तुमको फांसी में लटकाया जाएगा। कहा महाराज इसमें दीवार कमजोर हो गया तो मेरा इसमें क्या कसूर है? कहा तुम इस गांव होके क्यों गया? तुम गया तब ना लेबर तुम्हारे तरफ देखा, तब ना मसाला मिलाने में उसको भूल हुई, और इसी चलते दीवार कमजोर हो गया, फांसी तुम ही को होगा। बहुत सफाई दिया महात्मा, लेकिन राजा माना नहीं। कहा अमुक समय में तुमको फांसी पर लटकाया जाएगा। तब तो आप क्या करेगा? गुरु महाराज बोले थे संकट आएगा तो याद करना। गुरु महाराज को याद किया, गुरु महाराज आ गए। कहा क्या हुआ? कहा महाराज मुझे फांसी में लटकाया जा रहा है, ये समय देखिए इतना बजे मुझे फांसी में लटकाया जाएगा। तो गुरु ने कहा अरे मूर्ख, तू तो बोर्ड देख लिया टकासेर खाजा टकासेर भाजा, और ऊपर नहीं देखा पढ़ करके क्या लिखा है? अंधर नगरी चौपट राजा। जब नगरीय है अंधर है, राजा यहाँ का चौपट है, तब ना टकासेर खाजा और टकासेर भाजा है, दोनों एक रेट कैसे होगा? कहा महाराज अब क्या होगा? कहा हो जाएगा, उपाय है, चिंता नहीं करना। जब फांसी का समय आएगा ना तो हम भी वहां पहुंचेंगे और तू भी पहुंचना, क्योंकि तुमको तो पकड़ के ले जाएगा। और तुमको जैसे फांसी लटकाना चाहेगा तो हम कहेंगे हम लटकेंगे, और तू कहना नहीं हम लटकेंगे, हाँ तो काम बन जाएगा। बस फांसी का समय आया तो महात्मा को पकड़ करके लाया, का इसका गला में रस्सी डाल दिया। उधर से गुरु महाराज दौड़ के आया, महाराज 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 इसको छोड़ दीजिए, हमको फांसी में लटकाइए। अरे फांसी इसको हुई है तो तू? कहा हम इसका गुरु हैं, इसलिए हमको फांसी में लटकाइए। तो चेलवा कहता है नहीं महाराज, फांसी मुझे मिला है तो मुझे फांसी में लटकाया जाए। दोनों लड़ने लगा, हम गुरु हैं, तो कहता हम चेला है, हमको फांसी, ये कहता हमको फांसी लटकाइए। दोनों जब लड़ने लगा तो राजा कहा अरे मरने के लिए तुम लोग क्यों लड़ते हो? फांसी में लटकाने के लिए क्यों मरते हो? आखिर बात क्या है? तो गुरु ने कहा महाराज राजा से, अभी जो मरेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा, अभी का मुहूर्त तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, अरे मेरा चला बुझता ही नहीं है, इसलिए मुझे फांसी दीजिए। राजा कहता अब दोनों को फांसी नहीं दिया जाएगा, हम ही को फांसी होगा। राजा अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। हाँ तो यही है अंधर नगरी चौपट राजा टकासेर खाजा टकासेर भाजा। तो वही हाल हम आपका है ना? क्या करना है क्या नहीं करना है इसको सुनना समझना कुछ नहीं है। हाँ जैसे लोग आया यहाँ आकर के दिखा दिया, बस उसी तरह का शुरू कर दिया। नहीं वही है अंधर नगरी चौपट राजा। नहीं देखिए सुनिए जानिए उसके बाद कीजिए। हैं एक नदी में पानी बह रही थी और बगल में एक वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर बंदर और बंदरी रहती। आकाशवाणी हुआ कि अभी जो पानी बह रही है इतना बढ़िया मुहूर्त है, अगर आदमी स्नान कर लेता है इस पानी में तो देवता बन जाएगा, अगर जानवर स्नान कर लेता है तो वो आदमी बन जाएगा। तो बंदरी कहती है पति से, पतिदेव आकाशवाणी सुनाई पड़ा ना? कहा सुनाई तो पड़ गया। कहा चलिए दोनों पानी में कूद जाइए और दोनों मनुष्य बन जाइए, आराम से स्वतंत्र जीवन बिताएंगे। बंदर ने कहा देवता लोग ऐसे करता है, झूठ मूठ का बात है, तुमको बनना है जाओ तुम पानी में कूद जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम बंदरे ठीक है। पत्नी 2-3 बार समझाई, जब नहीं समझा फिर से आकाशवाणी हुआ मुहूर्त निकलने वाला है जल्दी करो। बंदरी कूद गई। हाँ बंदरी कूद गई तो बन गई आदमी। हाँ और बंदर तो बंदरे रह गया। अब बंदर सोचने लगा पत्नी तो बन गया आदमी और हम तो बंदर रह गया, पति पत्नी का संबंध कैसे होगा? बंदर कूदा पानी में, तब तक मुहूर्त निकल चुका था। तो बंदर जब पानी में कूदा तो ये बंदर का बंदरे रह गया, मुहूर्त खत्म हो गया। ये कहने का मेरा भाव क्या है, ये जो मुहूर्त है नहीं, ये सत्संग भजन जो होता है ये मुहूर्त होता है नहीं। अब पत्नी समझाएगी पति चलना सत्संग में, थोड़ा देर सत्संग सुन ले, हैं
कहेगा दो इतना काम है, इसको सत्संगे सूझता है? आया नहीं सत्संग में, जाना है तो तुम जाओ, 10 गालियों दे दिया पत्नी, सब सह करके अगर सत्संग में आ गई तो लाभ तो पत्नी को मिल गया। नहीं, अगर पति आ गया सत्संग में, पत्नी 10 गाली दे दी, पत्नी नहीं आई तो मुहूर्त निकल गया, बाद में आकर के क्या मिलेगा? हैं? एक आदमी जो है, पत्नी सत्संगी थी, सुने आप लोग कहानी, और पति सत्संगी नहीं था। सत्संगी जो मरी तो मर करके स्वर्ग, जो शास्त्र में लिखा है, और उसके बाद मनुष्य हुआ, राजा के घर में जन्म हुआ, राजकुमारी बन गई, शादी हुआ राजा के साथ, राजा लेके जा रहे थे, और पति बन गया क्या? गोरू बन गया, बैल। मनुष्य बैल में गया है तो हल घिंचता ही नहीं। अब किसान दे डंडा मार करके पीठ फाड़ दिया, फिर भी नहीं चल रहा। तो राजकुमारी जब जा रही थी डोली पर चढ़ करके, दूसरा से शादी करके, दूसरा राजा से, वो तो पहले जन्म का याद था कि यही मेरा पति था जो गोरू बन गया। कहार से कहा डोली रखो, रख दिया। वो उतर करके जाती है, किसान से कहा भाई साहब थोड़ा आप उधर जाइए, हम इसके कान में कुछ मंत्र मैं जानती हूँ, अगर मंत्र बोल दूं तो हो सकता है ये बैल जो है ना हल घिंचेगा। कहा हम तो परेशान हो गए, मार करके पीठ फाड़ दिए, फिर भी नहीं घिंचता। कहा आप जाइए थोड़ा सा उधर। किसान चला गया उधर थोड़ा दूर। अब ये कहती है बैलवा से, पहचानते हो? बैलवा टुकुर टुकुर ताक रहा है। तो याद है पूर्व जन्म में हम दोनों पति पत्नी थे, और हम सत्संग में जाते थे तो आप कैसे गाली देते थे, याद है ना? कैसे मारते थे हमको, कैसे झगड़ा करते थे। फिर भी हमने कोशिश किया चलिए सत्संग में, लेकिन आपने सत्संग नहीं किया, न सत्संग सुना, न साधु महात्मा का दर्शन किया। मर करके तू बैल बन गया, हम मनुष्य बन गए। अब देखिए मेरा पति वो आगे आगे जा रहा है, राजकुमार है, मैं राजरानी बन गई, और तू बैल का बैले। नहीं, अब एक काम करो, तुम हल घींचो तो बढ़िया भोजन मिलेगा, और नहीं तो मारते मारते तुमको मार ही देगा। इतना बोल करके वो चल दी। तब बैल क्या करेगा? बैल हल घींचना शुरू किया। यही तो हाल है। तो ये जरूरी है सत्संग, सत्संग बहुत कीमती है। छोटा सा वो कहानी करके प्रवचन समाप्त करेंगे। एक आदमी बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबी। हाँ, ऐसा ऐसा शराबी बहुत है। ये सत्संग जो सुनते हैं, सत्संग से बहुत बड़ा लाभ है। ये परसों जो है, परसों हम यहाँ आए थे, उसके पहले दिन यानी शनिवार को हमारे आश्रम के बगल में एक घर है, और लोग एकदम रात दिन मीट मछली खाने वाले हैं। वर्षा के समय वो बंसी लगाता है, मछली पकड़ के लाता है, बेचता है, खाता है, यानी उसको लोग एकदम केवट के तरह ही बोलता है, बूढ़ी के तरह। तो हम गए उसके घर पर, थोड़ा मिस्त्री जानता है, मेरा मोटर खराब हो गया था पानी वाला। तो हम बोले रे मेरा मोटर खराब हो गया, थोड़ा चलो न, चल करके देखो ना क्या हो गया। तो उसकी पत्नी बोलती है बाबा अब हम लोग भी मीट मछली छोड़ देंगे। बोले छोड़ देंगे कि छोड़ दिए हैं? कब बाबा छोड़ ही दिए 1 जनवरी से। तो हमने कहा ये तो बढ़िया है। कहा अब हम लोग सत्संगी भी बन जाएंगे, घर पलस्तरा करेंगे, आप एक दिन सत्संग कर दीजिएगा, और आज के बाद नहीं खाएंगे। हमने कहा बड़ा शुभ विचार आ गया। हाँ, हमने कहा मान पाइएगा तब ना। कहा बाबा छोड़ दिए, अब नहीं खाएंगे, देख लिए खा करके, मीट मछली में कोई लाभ नहीं है, हम लोग दीक्षा भी ले लेंगे। तो हमने कहा ऐसा विचार कैसे आया? कहा बाबा आश्रम के बगल में है, रोज सत्संग सुनते हैं, साधु महात्मा आता है, हम लोग खाते पीते हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, अब खाने को मने नहीं कर रहा है। हमने कहा चलो हम लोग जो रोज सत्संग करते हैं, कम से कम सत्संग सार्थक हुआ। हाँ, हमने कहा बगल में है, नहीं खाना चाहिए, बस यही समझा के हम आए। तो देखिए सत्संग, उसको हम कभी नहीं कहे आइए सत्संग। हम लोग जो माइक बजाते हैं बगले में है, वो घर पर कहाँ जाएगा, वहां तो उसको सुनना ही पड़े, बगले में। तो रोज जो माइक से वो हम लोग सत्संग करते हैं, गुरु महाराज का वाणी पाठ करते हैं, वो सुनता है, सुनते 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 मन बदल गया। नहीं, तब न कह रहा है कि सब हम छोड़ेंगे, सत्संगी बनेंगे, घर पर सत्संग कराएंगे। नहीं तो वो घर लगता था कभी नहीं सुधरेगा, वैसा घर था। तो रामचरितमानस में जो लिखा है, सत सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सत्संग पा करके दुष्ट आदमी सुधर जाते हैं। कैसे सुधर जाते हैं? जैसे पारस मणि को लोहा में सटाइए तो सोना बना देता है, वैसा। तो पत्नी सत्संगी और पति सत्संगी नहीं था, शराबी था। पत्नी चाहती थी सत्संगी बन जाए, पति तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन पति को चलिए सत्संग में, चलिए सत्संग में, वो काहे लाएगा? शराबी आएगा?
एक दिन पूछा कि तुम रोज जो बोलती हो चलिए सत्संग में, आखिर सत्संग लगता कैसे है? कहा सत्संग खाने का चीज है। उसको बताएगा। पत्नी बोल दी मीठा लगता है। हाँ, कहा चलो सत्संग में जाते हैं, अगर मीठा नहीं लगा तो तुम्हारा कमर तोड़ेंगे। पत्नी हिम्मत कर ली, चलिए। हाँ, अब तो मारपीट तो उसका आम बात है। दारू पी के आके क्या करेगा कोई ठिकाना है। आया सत्संग में, पत्नी आकर के जिधर लेडीज लोग बैठी थी उधर बैठ गई। यार शराबी तो बैठेगा सबके बीच में, उधर पीछे बैठा है, पीछे दीवार में ठोंक करके बैठा है। सत्संग होते होते सो गया, पिया हुआ था, सो गया तो सोइए गया। सत्संग समाप्त हुआ, सब लोग चला गया घर, वो सुतले रह गए। हाँ, अब सत्संग समाप्त होने के बाद जब भोज भंडारा होता है, सब चले जाते हैं तो वहाँ एक भगवान पहुँचता है, इसका नाम है विट्ठल भगवान। हाँ, कुतवा वो आता है, सर्वे करता है कहाँ क्या क्या है, नहीं खाने पीने का सामान है क्या है। कुतवा आया, घूम फिर किया, और कुत्ता का आदत बड़ा खराब है। देखा घूर घार करके खाने पीने का हुआ तो खा लेगा, और नहीं तो जहाँ कोई ऊंचा जगह है नहीं तो सब में पेशाब करके चल देगा। और शराबी जो सोया था एकदम मुंह खोल करके खड़े उठा ले रहा है। हाँ, एकदम निशाना लग गया मुँह पर, दिया पेशाब करके, मुँह में पेशाब करके कुतवा चला गया। आई तो घनघोर सो गया था। हाँ, जैसे नींद टूटा सब तो चला गया था, जैसे सेम घोटा नहीं तो उसको कैसे लगा, पेशाब पी के देखे ना। गाय का पेशाब, हाँ गाय का पेशाब में बहुत लाभ है, मैं बोल देता हूँ। जो कुमारी बाछी है, हाँ, और स्वस्थ होना चाहिए, कुमारी बाछी का पेशाब जो पिएगा, गैस्ट्रिक का सारा बीमारी दूर, यहाँ तक का बच्चादानी में घाव हो जाता है, कैंसर हो जाता है, उसको भी ठीक करता है। इतना कीमती दवा है गाय का पेशाब। हाँ, तो पेशाब कैसे लगता है पीने में? पेशाब लगता है नमकीन टाइप का, नहीं वो जैसे सेम घोटा तो उसको नमकीन लगा, खरचाहा टाइप का। हाँ, वो कहा पत्नी बोलती थी सत्संग मीठा लगता है, हमको खरचाहा लग गया। हाँ, नमकीन लग गया। तो झूठ बोलती है, हमको सत्संग में ले आई, गया घर और पत्नी को शुरू कर दिया डेंगाना। पत्नी कहते क्यों मार रहे हो? तब तुम झूठ बोल करके हमको सत्संग में ले गई कि सत्संग मीठा लगता है, हमको खरचाहा लग गया। वो समझ गई कि कुतवा लगता है अपना काम कर दिया। कहा आप सो गए थे क्या? कहा सो तो गए थे, कहा इसीलिए नमकीन लगा। चलिए कल चलिए मीठा लगेगा। फिर दूसरे दिन वो सत्संग में पति को लेके आ गई, लेकिन उस दिन वो चालाकी की, एगो कटोरा में ले ली मधु शहद और चम्मच भी रख ली साथ में, लेकिन छुपा के लाई और कहा आज हम लोग दोनों एक ही जगह बैठेंगे, आप सो जाते हैं इसीलिए आपको नमकीन लगता है, खरचाहा लगता है। अब दोनों पति पत्नी एक ही जगह बैठ गया। वो शराब पिया हुआ था, पिया हुआ है, बस सत्संग सुनते सुनते सो जाए। और जैसे सो जाए पत्नी क्या करती है, झट से चम्मच निकालती है और मधु में चम्मच सटा करके मुंह में ले जाके 2-4 बूंद डाल देती है और जगाती है। देखिए कितना मीठा लग रहा है सत्संग। संयम मुंह जब जीभ को स्वयं घोटता है तो हाँ संयम, आज तो मीठा लग रहा है। हाँ, वो जब सोए तब मुंह में मधु डाल करके जगाए, देखिए मीठा लग रहा है, हाँ आज तो सत्संग मीठा लग रहा है। और मीठा के लोभ से वो सत्संग में आना शुरू किया और सुनते समझते वो सत्संगी बन गया। तो हम लोग लिखते हैं ना पत्नी नहीं पत्नी और धर्म पत्नी नहीं, धर्म पत्नी यानी उसमें गिरा हुआ पति को जो धर्म से ले जाके जोड़ दे उसका नाम है धर्म पत्नी। और जो धर्मात्मा पति है उसको ले जाके पतन यानी नीचे नहीं नरक में ठेल दे, उसी का नाम है पत्नी। हाँ, पत्नी का बहुत सारा रोल है। हाँ, तो सत्संग सुनिए समझिए। बंगला में कीर्तन में सुने ना, कपोत बोले कौपोती, तुम्हारा नारी जातिर कौपोती, घोरे पोती और बोने पोती नारी जातिर कौपोती। भगवान कृष्ण राधा को देख करके कबूतर बोला कबूतरी से, कबूतरी जवाब दिया हमारा नारी जातिर दुपोती, घोर पति यानी घर का नहीं, निजो पति और परम पति, जार दूटा पोती सहितो सोती यानी निज पति अपना घर वाला पति, और जो परम पिता परमात्मा से भी प्रेम रखती है यानी गुरु से युक्ति जान करके भजन करती है, वही संसार में सती स्त्री है नहीं। और वो अगर भजन ध्यान सत्संग करती है तो बड़े बड़े देवी देवता सब भी उसका अधीन हो जाता है, पता है कि नहीं। सती अनसुईया, साती सावित्री हैं और सब बहुत सारा इतिहास है।
तो सत्संग सुनिए, समझिए और घर परिवार में रहते हुए भजन ध्यान कीजिए, इसी में हम आपका कल्याण है। इतने ही कह करके मैं अभी अपना वाणी को विराम देता हूँ। अभी पाठ हुआ था सत्संग के संबंध में गुरु महाराज की वाणी में, नहीं नित प्रति सत्संग करी ले प्यारा तेरा कार सरे सारा, रोज सत्संग और ध्यान करो सारा काम बन जाएगा। हमारे पिताजी को लेकर के हम भागलपुर गए थे, हम बड़ा बुड़बक थे, हाँ बुड़बक तो अभी भी हैं लेकिन उस समय ज्यादा बुड़बक थे। तो पिताजी को लेकर जब भागलपुर गए मायागंज हॉस्पिटल, तो नर्स सब आई, सिस्टर सब, और दवा सबको यानी सुया एक ही सुया मैंने एक ही कंपनी का सबको देना शुरू किया। पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, जो भी है बीमारी। हमने कहा भाई कौन हॉस्पिटल हम आ गए, सबको एक ही सुया दे रहा है तो मार देगा। तो एक आदमी से हमने कहा ये भाई कैसा सुया दे रहा है, सबको बीमारी तो अलग अलग है, सब एक ही सुया दे रहा है एक ही कंपनी का। कहा बाबा आप नहीं समझते, ये एंटीबायोटिक दवा है बाबा, ये सब बीमारी में काम करेगा। हाँ हम बोले अच्छा ऐसा भी दवा होता है? कहाँ बाबा एंटीबायोटिक है, सब में काम करेगा। ये सत्संग भी उसी तरह का है। ये सत्संग आप करेंगे, गुरु महाराज कहा तेरा कार सरे सारा, सारा काम बन जाएगा। बेटी की शादी, बेटी की पढ़ाई, बेटा की पढ़ाई, घर द्वार दुनियादारी जितना है सारा काम बनेगा सत्संग करने से, सत्संग ध्यान करने से है? उसके बाद विशेषता में ज्योति जगी जावे, अंधकार जो हम आप देखते हैं आंख बंद करके का प्रकाश मिलेगा। उसके बाद शब्द मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? तो लख बिंदु नाद तहाँ त्रेवंद देके सुनो सुनो में ही, ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। हम आपके शरीर में ये सब चीज मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? गुरु जो बताए उसी के अनुसार हम लोग कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ अवश्य हम आपको झलक मिलेगा। यही शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।